हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी की वीडियो लाया हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहला जो वोकेबलरी में पहला मीनिंग है, पहला वर्ड है एट वंस। एट वंस का मतलब होता है एक साथ। एट के साथ जब वंस लग जाता है तो उसका मतलब होता है एक साथ। जैसे कि पहली एग्जाम्पल है इसकी, वी शाउटेड एट वंस, हमने चिल्लाया। शाउट यानी चिल्लाना। वी शाउटेड एट वंस, हमने एक साथ चिल्लाया इन द क्लास यानी क्लास के अंदर। इस तरह इसका मतलब निकाल सकते हैं। सेकंड जो मीनिंग है हमारा वो है इन अ वाइल। इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। इन अ वाइल जैसे कि एग्जाम्पल निकाल सकते हैं हम, आई विल फिनिश वर्क, मैं काम मुकम्मल करूँगा इन अ वाइल यानी थोड़ी देर में। इसके बाद में थर्ड मीनिंग्स है हमारा, थर्ड वर्ड है फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम निकाल सकते हैं गिव मी योर मोबाइल, आपका मोबाइल मुझे दीजिए फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए। इस तरह से इसका मतलब निकाला जा सकता है। इसके बाद का है नेक्स्ट फ्रेज है हमारा फोर्थ वाला, क्वाइट ऑफन। क्वाइट ऑफन का मतलब होता है अक्सर। क्वाइट ऑफन यानी अक्सर। जैसे कि एग्जांपल है आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ क्वाइट ऑफन। क्वाइट ऑफन यानी अक्सर। क्वाइट ऑफन का मतलब अक्सर। इसके बाद का नेक्स्ट फ्रेज है हमारा क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह। जैसे कि एग्जांपल है आई एम क्वाइट वेल नाउ, मैं अभी पूरी तरह ठीक हूँ। मैं अभी पूरी तरह ठीक हूँ। क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह, वेल यानी ठीक, और नाउ यानी अभी। तो इस तरह मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट फ्रेज है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरह से। सिमिलरली यानी इसी तरह से। तो एग्जाम्पल है आई टॉक्ड हिम, मैंने उससे बात की। टॉक यानी बात करना। एंड सिमिलरली इसी तरह से ही टॉक मी, उसने मुझसे बात की। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा नीडलेस। नीडलेस का मतलब होता है ज़रूरत नहीं। नीडलेस यानी ज़रूरत नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल है नीडलेस टू से, कहने की ज़रूरत नहीं दैट ही इज़ इलिटरेट, के वो अनपढ़ है। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ या जाहिल। इस तरह से हम मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार। तो एग्जाम्पल है इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअसली, लगातार बारिश हो रही है। कंटिन्यूअसली का मतलब लगातार। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअली का मतलब होता है रुक रुक कर, यानी ठीक कंटिन्यूअसली का अपोजिट वर्ड। तो इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअली यानी रुक रुक कर बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअली यानी रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है पास बाय। पास बाय का मतलब होता है बगल से गुजरना। पास बाय यानी बगल से गुजरना। शी पास्ड बाय मी, वो मेरे बगल से गुजर गई या मेरे करीब से गुजरी। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑफ नो यूज़। ऑफ नो यूज़ का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल है आई वेंट टू डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास गया, बट ऑफ नो यूज़, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब होता है फ़ायदे का सौदा। वर्थ वाइल यानी फ़ायदे का सौदा। इट इज़ वर्थ वाइल फॉर यू, ये तुम्हारे लिए फ़ायदे का सौदा है। के लिए हम फॉर लगाते हैं। वर्थ वाइल का मतलब होगा फ़ायदे का सौदा। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत देर बाद, बहुत देर बाद। जैसे कि एग्जाम्पल है आई गेव एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम दिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे वक्त के बाद या बहुत देर के बाद। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑल द वाइल। ऑल द वाइल का मतलब होता है पूरे दिन। ऑल द वाइल यानी पूरे दिन। तो इस तरह मतलब निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल है आई केप्ट ऑन वर्किंग, मैं काम करता रहा। केप्ट यानी रहा, तो आई केप्ट ऑन वर्किंग, मैं काम करता रहा। ऑल द वाइल यानी पूरे दिन, पूरे दिन मैं काम करता रहा। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है रीप ऑफ। रीप ऑफ का मतलब होता है लूटना। रीप ऑफ यानी लूटना। इस तरह से तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीप ऑफ। रीप ऑफ का मतलब होता है लूटना। रीप ऑफ यानी लूटना। शॉपकीपर वॉज रिपिंग ऑफ द बायर्स। शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार और बायर का मतलब होता है खरीदार। यानी शॉपकीपर दुकानदार जो था वो बायर यानी खरीदारों को लूट रहा था। लूटना मतलब भाव के हिसाब से, रेट के हिसाब से उन्हें लूट रहा था। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है शर्क। शर्क का मतलब होता है भागना। शर्क का मतलब होता है भागना। जैसे कि एग्जाम्पल है शी नेवर शर्क्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का
मतलब होता है जिम्मेदारियाँ, तो वो जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागती है, इस तरह इसका मतलब निकाला जा सकता है। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है फरार होना। द मर्डरर इज एट लार्ज, यानी जो मर्डरर है, खूनी है, तो वो फरार है सीन्स 2 days, यानी 2 दिनों से। सीन्स का मतलब होता है से। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है थोपना या लगाना, थोपना या लगाना। जैसे कि एग्जाम्पल है पुलिसमैन इम्पोज द फाइन ऑन मी, पुलिसमैन ने यानी पुलिस वाले ने मेरे ऊपर फाइन लगा दी। लगाना भी होगा और थोपना भी होगा, इस तरह से मतलब निकाल सकते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब होता है बिना तैयारी के, बिना तैयारी के। जैसे कि एग्जाम्पल है आई वेंट फॉर इंटरव्यू, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। आई वेंट फॉर इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू के लिए गया। ऑफ हैंड यानी बिना तैयारी के मैं इंटरव्यू के लिए गया। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब होता है बादलों से घिरा हुआ, बादलों से घिरा हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल है द स्काई इज ओवरकास्ट, यानी आसमान जो है वो बादलों से घिरा हुआ है। द स्काई इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट यानी बादलों से घिरा हुआ, और स्काई का मतलब होता है आसमान। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना, चैन की सांस लेना। जैसे कि दे साइड ऑफ रिलीफ, उन्होंने चैन की सांस ली आफ्टर एग्जाम रिजल्ट्स, यानी एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बाद। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। आई एम फाउंड ऑफ स्टडिंग बुक्स, मैं बुक्स पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं बुक्स पढ़ने का शौकीन हूँ। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोइंगली। नोइंगली का मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर। जैसे कि ही ब्रोक द विंडो पेन, उसने मतलब खिड़की के शीशे तोड़ दिए। नोइंगली, नोइंगली यानी जानबूझकर, यानी जानबूझकर के लिए हम क्या बोलेंगे, नोइंगली। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है अननोइंगली। अननोइंगली का मतलब होता है अनजाने में, अनजाने में मतलब अननोइंगली, यहाँ के साइलेंट है, के को नहीं पढ़ा जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल है आई हर्ट यू, मैंने तुम्हें तुम्हारा दिल दुखाया। हर्ट करना यानी दिल दुखाना, तो आई हर्ट यू, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया अननोइंगली। अननोइंगली यानी अनजाने में, जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना। ही ऑलवेज स्टैंड बाय मी, वो हमेशा मेरा साथ देता है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और साथ देने के लिए वर्ड्स है स्टैंड बाय। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा अननेसेसरीली। अननेसेसरीली का मतलब होता है गैर ज़रूरी, गैर ज़रूरी। जैसे कि एग्जाम्पल है यू आर टॉकिंग अननेसेसरीली, तुम मतलब गैर ज़रूरी बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग, टॉक यानी बात करना, और अननेसेसरीली मतलब गैर ज़रूरी। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना। वैसे इसके लिए एक वर्ड फीड होता है, लेकिन फ्रेज के तौर पर ब्रिंग अप निकाला जाता है। ब्रिंग अप का मतलब होगा पालना। माई पेरेंट्स ब्राउट मी अप, मेरे पेरेंट्स में मुझे पाला। पेरेंट्स का मतलब होता है वालिदैन। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है मटेरियलाइज। मटेरियलाइज का मतलब होता है सच करना। जैसे कि आई विल मटेरियलाइज माई ड्रीम्स, मैं अपने सपनों को सच करूँगा। मटेरियलाइज करना यानी सच करना। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब होता है गुजर जाना, गुजर जाना। जैसे कि हिज मदर, उसकी माँ, पास्ट अवे गुजर गई लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी पिछले साल उसकी माँ गुजर गई। लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले साल। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है चिल आउट। चिल आउट का मतलब होता है मज़े लेना। जैसे कि ही इज़ चिलिंग आउट वैकेशन, वो गर्मियों की छुट्टियों के मज़े ले रहा है। वैकेशन का मतलब होता है गर्मियों की छुट्टी, और चिल आउट यानी मज़े लेना। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।